और बाकी लोग का क्या है? सब लोग कैमरा ऑन करो। मुझे तो आप लोग सब आज पता नहीं क्या ही कर रहे होंगे, सब व्यस्त व्यस्त हो। छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं मैम, आपको और आपके संपूर्ण परिवार को। आपको भी मुबारक हो। धन्यवाद। सबको मुबारक हो। चलिए शुरू करें पढ़ाई का कुछ टॉपिक। जरूर। कर रहे थे लास्ट डे, क्या कर रहे थे? एपी की शुरुआत हुई थी जिसमें हम लोग समेशन का फॉर्मूला तक गए थे। समेशन का फॉर्मूला तक कर दिए थे, सीक्वेंस का। हाँ बोलो, क्या बोल रहे थे हमको? मैम एसएन और टीएन दोनों फॉर्मूला पढ़ लिए थे, बस केवल उसके सम ऑफ सीरीज बन चुका था। यस मैम। और जो सीक्वेंस में हमें nth टर्म निकालना होता है वो निकाल दिए। यस मैम, लेकिन आप क्वेश्चन नहीं दी थी बनाने के लिए, ऐसे हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। यस मैम। शुरुआत आज प्रैक्टिस से ही कर लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। दोनों फॉर्मूला प्रैक्टिस करवा दीजिए, क्वेश्चन दीजिए। हाँ एपीजीपी का, चलो ठीक है। चलो इक्वेशन लिखो, सॉरी इक्वेशन क्या, इसको नंबर ही लिखो। लिखो तो द सम ऑफ, इसको थोड़ा चेंज कर लिया जाए, एक मिनट। एवरेज तो पता ही है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन है। थोड़ा सा जो आप पढ़े हैं उसका यूज है, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म, the sum of first 6 term of AP is 48. The sum of first 6 term of an AP is 48. And the common difference is 2. And the common difference is 2. What is fourth and fifth term? What is fourth term निकालो और what is fifth term ये निकालो, ठीक है। एपी सीरीज दिया हुआ नहीं है कि ऐसा नंबर होगा, बट सम ऑफ सीरीज दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो अगर कोई एक वैल्यू मिल जाएगा तो पूरा का पूरा सीरीज आप बना सकते हैं। उसमें फोर्थ और फिफ्थ टर्म बताइए क्या होगा। मतलब इन शॉर्ट एसएन दिया हुआ है, ये सीडी दिया हुआ। बोलो प्रत्यय, क्या बोल रहे हो? मैम एसएन दिया हुआ है, मतलब यस मैम बन जाएगा, ठीक है। एसएन दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। मैम तो एन भी तो दिया हुआ है ना, 6 को तो हम लोग एन ही ना मानेंगे मैम। 6 इज एन, हाँ। और 6 टर्म है तो लास्ट टर्म 6 हो गया, तो n इज 6। सेकेंड लास्ट टर्म पूछ रहा है, थर्ड लास्ट टर्म पूछ रहा है। सब लोग कैमरा ऑन करो। आदित्य कैमरा ऑन करिए। नंदिनी, रितिमा, श्रेयांश क्वेश्चन दिया है सॉल्व करने के लिए, वो करो। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। फर्स्ट 6 टर्म का सम है 48, मतलब जो भी फर्स्ट टर्म रहा होगा, सेकंड टर्म रहा होगा, कितना रहे?
3 3 कौन सा टर्म, फोर्थ या फिफ्थ? फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट टर्म इज 3। सब्जी अच्छा नहीं गिराओ मत नीचे, अरे सब्जी एक नंबर है, खाओ ना। क्लास के ही समय खाना खाते हो तुम? फर्स्ट टर्म 6 आया है अंकु। मैम इसका ए कैसे निकालेंगे हम? ये आया है मैम 3। ए 3 आया है। देखो जो हमारे पास क्वेश्चन का इक्वेशन गिवन है, एसएन का फॉर्मूला दिया हुआ है। सो एसएन इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 into 2a plus n minus 1 into प्लस n a by माइनस 2 into a plus 2a होगा ना मैम, 2a plus n minus 1 into t 2a होता है। प्लस a माइनस n 1। minus 1d। ठीक है, अब मुझे ये बताइए वेरिएबल इसमें कितने होते हैं पूरे सेट में? कितना है? एक d है मिसिंग है, एक n है और एक a है। दिया रहता है, यस SN है, इतना ही है। SN 48 दिया हुआ है। दिया हुआ है और n का मान 6 दिया हुआ है। n का वैल्यू 6 दिया हुआ है, 6/2 दैट इज 3, ये भी लिखा हुआ है। 2a है तो एज इट इज छोड़ दो यहाँ पे 2a प्लस n-1। आपको n तो पता है 6 है, n-1 5 हो जाएगा। 10 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस इज 2, सो 5 into 2। 2 सब कुछ तो पता ही है, यहाँ पे सिर्फ a नहीं मालूम है, तो a निकाल लो। मैम 3 आ रहा है। ठीक है मैम तो हाँ बोलो, a निकाल लोगे? a में फोर्थ टर्म, मैम अगर ये निकालेंगे तो फिर 6 टर्म या 4 टर्म ऐसे निकल सकता है tn से। हाँ a से निकल जाएगा, an से निकल जाएगा। तो यहाँ से a का वैल्यू निकालो, a का वैल्यू 3 आ रहा है, 6 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 इधर से करोगे 38, 6a और सॉरी 10 into 30 माइनस हो जाएगा 18, a का वैल्यू 3। हाँ ठीक है, 6 3 18, ये 3 से कैंसिल होगा तो 30 आपका यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज 6a, 3 into 6 फोर्थ टर्म में 9 आ रहा है ओके 9, फोर्थ 9 एंड फिफ्थ एंड फिफ्थ ये 30 प्रत्यय 13, 5 into 2 10, 10 into 3 30, ये 48 है, 48 में से 30 घटाओ 18, तो 6a is equal to 18, a is equal to और 18, फिफ्थ टर्म में 11 आ रहा है। 11 ओके 18/3 सॉरी 18/6 है ना, ओके 6 है तो 3 आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 3। प्रत्यय बन गया, यस मैम 3 आ गया। ठीक 3 आ गया, a का वैल्यू 3 आ गया। और अब क्वेश्चन में था क्या, निकालना था फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो इसके लिए तो और निकल जाएगा। फॉर्मूला हमारे पास था, आ जाएगा। या तो आपको अगर दिक्कत नहीं है तो 6 ही टर्म टोटल है, तो पहला टर्म 3 हो गया, दूसरा टर्म 5 हो गया, नेक्स्ट टर्म 7 हो जाएगा, नेक्स्ट 9 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस ऐड करते जाओ, नेक्स्ट 11 हो जाएगा। 6 टर्म बोल रहा है ना, यस मैम। तो इसमें और 2 ऐड कर लो, 13 हो जाएगा लास्ट टर्म। और इसको ऐड करके भी देख लोगे तो चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो अपना जो भी रिजल्ट आया उसको। सब कुछ जोड़ो तो 48 आता है क्या? 60 टर्म को जोड़ना है ना। all the 6 term, sum of all the terms लिखा हुआ था ना 48, तो सबको जोड़ के देख लीजिए आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा है तो ठीक है, है ना। चलो क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। एक मिनट, सबको अनम्यूट, सबको म्यूट करके रख देते हैं, आप लोगों को सब डिस्टर्ब कर रहे हो। क्वेश्चन पूछना है तब अनम्यूट करो फिर। 48 कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। यस मैम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो जरा। मैं बुक से एक प्रॉब्लम आया था क्वेश्चन। हाँ पूछो। इलस्ट्रेशन नंबर 10। मेरे पास बुक है नहीं, बताओ क्या क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन बोलो। यस मैम। इन एन एपी द थर्ड एंड सिक्स्थ आर 7 and 13। थर्ड टर्म इज, एक मिनट नोट करने दो, थर्ड टर्म जो है वो है 7 ओके, सिक्स्थ टर्म है 13। सिक्स्थ टर्म है 30 ओके। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म
Find the sum of first 20 term, ठीक है? Yes, ma'am. 1 to 20 का Of AP. टर्म निकालना है, ठीक है? 120 तक का सम निकालना है, ये बता रहा है, यही है ना? Yes, ma'am. First 20. इस इसका equation 1 equation 2 से बन सकता है ना मैम? हाँ, इसको इक्वेशन 1 और 2 करके ही बनाना पड़ेगा। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? थर्ड टर्म 7 है, तो आपको याद है ये हम लोगों ने सीक्वेंस में एक an टर्म लिखा था। an का वैल्यू क्या होता है? दिस इज a प्लस a plus 2 n minus 1 n माइनस 1d, ठीक है? n माइनस 1d, सी, ठीक है? ये आपका हो जाएगा n माइनस 1d। ये फॉर्मूला बस हम लिख दे रहे हैं एक बार। d देखो, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ तो है नहीं, है क्या? नो मैम, ये थर्ड टर्म है, दैट इज यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3, 3 हो जाएगा। ठीक है? Common difference नहीं दिया हुआ है मैम। कॉमन और डिफरेंस कोई बात नहीं, जो दिया हुआ है मैम डायरेक्ट नहीं लिख सकते इसमें a plus 2d is equal to 7? हाँ लिख सकते हैं, बस उस फॉर्मूला को हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। सो 7 जो है ये an का प्लेस ऑक्यूपाई कर रहा है। a जो है वो एज इट इज, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज a, प्लस n माइनस 1, सो n इज 3, तो n माइनस 1 क्या हो जाएगा? 2, 2 हो जाएगा, तो a plus आप 2 लिख is equal to सकते हैं, 7। ठीक है? अब इसी तरह 6 टर्म का जो लिखा है दैट इज 30, और यहाँ पे आपके पास ये भी टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 5d। बताओ। 30 नहीं है मैम, 13 है, 13। ओके, 13 है, एक मिनट। ठीक है, 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये 13 है और ये है। अब आपके पास जो नंबर आ रहा है a प्लस, यहाँ पे 5d कर लो। 2 इक्वेशन हमें मिला है, इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों को याद है शुरुआत में हम लोगों लीनियर इक्वेशन पढ़े थे। उस लीनियर इक्वेशन से हमें 2 वैल्यूज अगर मिसिंग है, a जो है वो x और y का वैल्यू ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आप निकल जाएगा मैम, आंसर निकाल सकते हैं। ये और ये को ऊपर- काट देंगे मैम, और फिर हो जाएगा 7d equal to 21, तो d equal to हो जाएगा 3, Yes. और उसको फिर मैम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो उससे a निकल जाएगा। यही करना है, वही चीज हम लोग लीनियर इक्वेशन निकालते थे। तो यहाँ पे अब दोनों का जब डिफरेंस निकालोगे तो ये वाला पोर्शन इससे घटा लो, 7 माइनस ये 4 आ जाएगा, a में से ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? 2 माइनस 5 माइनस 3, सो 3d, यही है ना? बोलो। यस, अगर एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से आपका d का वैल्यू मिल जाएगा। मैम आ रहा है d बराबर 2 डी एंड का वैल्यू नहीं समझ में आ रहा है कैसे निकला। a का वैल्यू 3 आ रहा है मैम। d इज इक्वल टू 2, यस मैम। 2 कैसे आ रहा है मैम करके फर्स्ट इक्वेशन है a plus 2d हम्म, एंड सेकंड इक्वेशन है a plus 2d is equal to 7। a प्लस 2d नहीं है ना, 5d है ना? मैम फर्स्ट इक्वेशन, हाँ, 5 फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ये 5 2d, हाँ a plus 2d is equal to 7 हाँ, एंड सेकंड इक्वेशन है a plus 5d is equal to 13। ठीक है, हाँ मैम उसके बाद से हम क्या किए कि दोनों को माइनस a तो कट जाएगा ना, माइनस होगा तो, ठीक और है, यहाँ पे 5 और 2 माइनस होगा तो माइनस 3d और इक्वल टू माइनस 6 आएगा, 13 में से 7 गया तो। और यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 इज इक्वल टू 3x, यस मैम, तो d इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। हाँ, तो 3 Yes ma'am, d equal to 2 and a equal to इज इक्वल 3. टू 2 आ गया, और d का वैल्यू जब 2 रखोगे इस वैल्यू में तो यहाँ पे d 3. 4 हो जाएगा, 4 माइनस 3 आ जाएगा, a का वैल्यू यस 3 मैम, है। यहाँ तक तो समझ गए, इसके आगे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा क्या गया है, इसके बाद 1 to 20 तक का नंबर जाना है, ठीक है? सम ऑफ यस मैम तो फर्स्ट। आपके पास पहला डिजिट क्या है ये याद रखो, दैट इज 3। लास्ट डिजिट इसके बाद हमें जानना है, तो लास्ट डिजिट 20 है, 20 है, तो जाना है। 2 का डिफरेंस रखना है, तो 3 फिर हो से जाएगा, फॉर्मूला में हाँ नंबर निकाल लो, a का वैल्यू 3, n माइनस 1 जो होगा दैट इज 19d होगा। यस मैम, अभिनव जिसका क्वेश्चन था, यस मैम। 19 हो जाएगा, और हाँ। an ये जो नंबर है ये 41 है। तो an सिंप्लीफाई करोगे इसको, सॉरी प्लस है ना, 19d 8 19 into 2 38 और 38 plus 3 41, so 41 is the last term, और sum of term जब आपको निकालना होता है Sn that is equal to n by 2 first term plus last term था ये। अभिनव क्या फॉर्मूला था? फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के हेल्प से यस मैम, a प्लस
हाँ a प्लस एल लास्ट। L, तो ये आपका हो जाएगा 1 + 4 44 और यहाँ पे n/2 भी होता है ना। yes मैम n/2 So n is 20, 20/2 डायरेक्टली 10 लिख लो, ज्यादा अच्छा है। 10 और 44 मल्टीप्लाई कर लो, 440 आंसर है। yes मैम इलस्ट्रेशन है 440 आ गया। हाँ आंसर आ गया। है तो आंसर होगा ही, है ना 440। yes मैम समझ गए। प्रत्यय कोई कंफ्यूजन? नो मैम। पकड़ के बैठे हो। मनीष कुछ बोल रहे हैं? ऋतिक, ये आज क्या करने में बिजी है? आज कोई सवाल नहीं? अकर्मा अफरोज बना? यस मैम। रोल नंबर ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। तो ये क्लियर है ना? बस इंफॉर्मेशन एक से देखना कहाँ से दिया हुआ है, कहाँ से क्या एक्सट्रैक्ट हो सकता है, बस यही आपका टास्क है। फॉर्मूला 2-3 जो फॉर्मूला पढ़े हो सिर्फ वही फॉर्मूला है और कुछ मैम बुक में बनाया था दूसरे फॉर्मूला से, इसलिए समझ में नहीं आ रहा। मैम जो लास्ट टर्म निकला है 41 एन से ना निकला है। an, हाँ an ये वाला जो यहाँ पे लिखे थे शुरुआत में ऊपर, ठीक है। चलो यही आप दो फॉर्मूला आप बताई थी ना, उसमें ये दूसरे वाले से निकाला। हाँ, बस फॉर्मूला फिक्स रखो ना। जो 3 फॉर्मूला है ना, एक फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म वाला बेस्ड है, एक एसएन वाला जो फॉर्मूला जो सभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए वो, और एक ये फॉर्मूला। सिर्फ और सिर्फ यही 3 फॉर्मूला का जरूरत है पूरे एपी सीरीज में, और कुछ भी नहीं देखना है, कुछ भी नहीं। और इसी तरह 3 फॉर्मूला, 3 या 2 ही बोलो, आपका 3 या 2 फॉर्मूला, एक 8 निकालने के लिए फॉर्मूला याद रखना होगा, 4 फॉर्मूला वहां पे याद रखना होगा जो जीपी में इस्तेमाल होगा, बस इतना ही याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो एक द सम ऑफ 4th and 12th टर्म, क्वेश्चन है 4th टर्म जो भी हो क्या है नहीं पता, और 12th टर्म दोनों का सम मतलब ऐड कर देना है। 12th टर्म is of an arithmetic progression, the sum of 4th and 12th term of an arithmetic progression is 20, ठीक है। what is the sum of the first 15 term of AP? What is the sum of first 15, मतलब 1 से लेके 15 तक का सम जो होगा वो क्या होगा, ये पूछ रहा है, यही क्वेश्चन है। द सम ऑफ 4th टर्म, तो 4th टर्म को क्या लिखोगे बताओ तो जरा मुझे, प्रत्यय आप बताओ। मैम a + 3d लिखेंगे मैम। a + 3d, ठीक है। यस मैम। a + 3d प्लस a + 11d ब्रैकेट में दोनों रहेगा इक्वल टू 20। ठीक है, हम दूसरा टर्म यहाँ ले देते हैं, a + 11d नीचे लिख देते हैं 11d, दोनों को जोड़िएगा जब आप इन दोनों का एडिशन करने वाले हो, देन दैट इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब ये ऐड करोगे तो होगा क्या, a + a 2a, 11 + 3 तो हो जाएगा 14d। हाँ 2a + 14d इज इक्वल टू 20। अब यहाँ से देखो, ये तो यहाँ तक समझ में आ रहा है। मैम इसको कॉमन ले सकते हैं ना? हाँ 2 कॉमन ले सकते हैं। a + 7d is equal to 10। हाँ सो a + 7d इज इक्वल टू 10, यहाँ तक तो आ गया। अब इसके बाद दिस इज 10। अब यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, d और a कुछ मिलने वाला है, हिंट द सम ऑफ द 4th and 12th टर्म जो है वो आपका दिया हुआ है, दैट इज 20। सो व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म ऑफ एपी, बताओ तो अब क्या हो सकता है। यहाँ पे कुछ लग रहा है जो मिलेगा सॉल्यूशन, ए और डी निकालना है हमें। यहाँ पे मैम n दे दिया मतलब 15। मैम इक्वेशन 1 2 से बन सकता है।
मतलब एक इक्वेशन जो पहले से दिया हुआ है उसका हेल्प लेके बना सकते हो, लेकिन यस मैम, दूसरा इक्वेशन भी तो बना सकते हैं, जैसे 15 टर्म है एंड 18 टर्म है, तो उसको भी तो बना सकते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म एंड 18 टर्म? फर्स्ट 18 नहीं बोल रहा, फर्स्ट 15 1 से लेके 15 तक का बोल रहा है ना। वही तो क्वेश्चन यही था। 15वां टर्म क्या होगा ये निकालना पड़ेगा, तो a प्लस यस मैम, फिर से एक बराबर निकाल सकते हैं, ए का वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाल के और उसके बाद उसमें डाल देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, करो देखो करते हैं। कुछ पल्ले पड़ा, अभिनव कोशिश करिए तो। यस मैम बना रहे हैं। मैम एसएन तो दिया हुआ है ना 15। SN 15 नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन है 1 से लेके 15 तक का पूरा जोड़ोगे तब इतना आएगा। तो अंकु दूसरा इक्वेशन यही ना आएगा, a प्लस 14d इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 क्यों? कुछ तो नंबर होगा ना। नहीं मैम, दिया ही एस नहीं। बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ये फार्मूला लिख देंगे। एस एन हाँ n उसी फॉर्मूला से 15 निकलेगा, सही बोल रही है 15/2 इंटू 2a प्लस 15-1 इंटू d। मैम। हम लोग के पास इक्वेशन है ना 2a प्लस 14d इक्वल टू 20। हाँ, तो उसका भी कॉमन निकाल सकते हैं, 2 का कॉमन निकाल देंगे तो a प्लस 7d इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। यस मैम सही बोल रही है, n/2 वाले फॉर्मूला से बन गए। ठीक है बनाओ। SN इज इक्वल टू a प्लस n-1d भी कर सकते हो इस्तेमाल 2a, क्योंकि वही निकालना है हमें, तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते दूसरा हैं। इक्वेशन आ जा रहा है मैम 15a प्लस 105d। 15 कौन सा? SN के फॉर्मूला से? हाँ देखो SN के फॉर्मूला से क्या आ रहा है, SN हमें निकालना है, दैट इज इक्वल टू 15/2, यही है ना। हाँ, तो उसको मैम कॉमन उमन लेके जब हम लोग इक्वेशन निकाल रहे हैं तो आ रहा है 15a प्लस 105d। यहाँ भी तो कॉमन ना, तो वही होगा 15 इज इक्वल टू 15a प्लस 105d। ठीक है 105b, चलो b नहीं d होगा। यह कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये है, दिस इज इक्वल टू SN। यस मैम, एसएन मेरा यही है। इसे अंकु से पूछ लीजिए, अंकु और अभिनव से कितना है। मैम हमारा नहीं आया ऐसा। इतना नहीं आया है। मैम हम बताते हैं, जैसे बताया ना अभिनव अंकु की, पहले एसएन का फॉर्मूला लिख देंगे n/2 2a प्लस n-1 इंटू 2, वही हम किए हैं। फिर n मैम 15 दिया हुआ था, 15/2 और 2 और ब्रैकेट में 2a प्लस 14d, तो 15/2 इधर किए हैं मैम, फिर 2 को कॉमन ले लिए हैं तो a प्लस 7d आ जा रहा है। नीचे जो 15/2 इंटू 2 जो हो रहा है, 2 से 2 को काट दिए तो 15 इंटू a प्लस 7d हो रहा है, तो 15a प्लस 105d इसके बाद आ रहा है। ऐसे करिएगा। 2 मिनट मैम, देखिए मैम कैसे बनाया है। हम स्क्रीन सॉरी कैमरा रोटेट कर रहे हैं। ठीक है सॉरी। हाँ अब दिखेगा। ठीक है, वो लास्ट में बोल रहा है जैसे मतलब 2a हुआ ना मैम, तो 15/2 हुआ हम्म। इंटू 2a है, 2a प्लस 14d हुआ ना, एक मिनट तो मेरी 2a बात। प्लस 14d का मैम वैल्यू तो 20 दिया हुआ है, तो 20 पुट कर सकते हैं। 2a प्लस 14d आ रहा है तो वो वैल्यू पुट कर सकते हैं, ऑफकोर्स कर यस सकते मैम, हैं। 2a प्लस 14d की जगह 20 लिख दिए हैं, तो 15 इंटू 20/2 हो गया, उसको सॉल्व कर देंगे। एक काम, हाँ यहाँ पे जैसे ये चीज जो 15d ये लिखा है, वैसे भी यहाँ रिप्लेस कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम, मैम पुट तो कर आंसर इज सकते हैं। इक्वल टू मेरा 150 आ रहा है। यस मैम 150 आ रहा है काट के। क्या क्या टूट के आ रहा है इधर देखिए, तो मैम ये सही है जो हम दिखा रहे हैं। एक मिनट को पिन करने दो मुझे स्क्रीन को, एक मिनट।
पढ़ते तुम एकदम सही बनाया है, लेकिन 2a + 14d की जगह तुम 20 पुट कर दोगे, बन जाएगा, उसका वैल्यू दिया हुआ है। एक मिनट hold। a तुम plus 7d का भी a वैल्यू प्लस 10 तुम कॉमन का ले लिया, कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छा यहाँ वैल्यू दिया हुआ है ना जी, a + 14d का, 2a + 14d का। वैल्यू कहाँ दिया कह रहा है व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। सेकंड इक्वेशन तुम देखो ना, 2a + 14d हाँ, इज इक्वल 2a + 14d = 20 नहीं है, देखो तो ऊपर। वो वैल्यू रिप्लेस कर दो जो लिखा है हाँ, ना, वही 2a + वही 14d किया है मैम, ना, वही से बनेगा ही, और कुछ ये नहीं इतना होगा। रिजल्ट लिखो, देखो कर्सर जहां मेरा है आपके स्क्रीन पे, फर्स्ट वाला इक्वेशन देखो, फर्स्ट वाला हम्म। 2a + 14d। आप लिखे है ना पहला इक्वेशन Sn = n/2 2a + n-1d, यस मैम। ये वैल्यू बस रिप्लेस कर दो 20 से। बस हो गया, उसको सॉल्व कर दो, 150 आ सब जाएगा। हाँ 20 से रिप्लेस कर दोगे तो आपका 2 से कैंसिल हो जाएगा, 10 × 50 150 आ जाएगा। यस मैम, यस सही बोल रहे हैं। 15 × 10 हो जाएगा 150। हाँ ठीक है प्रत्यय, बस वही रिप्लेस करना है, आप इक्वेशन के फॉर्म यस में आ मैम, गए कॉमन ले लिया, ये नहीं वो समझा तो आंसर, इक्वेशन वाला। वो आंसर के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है चलो, तो आंसर 150 होगा ना, यस मैम, बन गया। द सम ऑफ नंबर इज 150। अंकु ठीक है, और किसी को समझ में आया या नहीं? आ गया। आ गया। बाकी अनीशा पता नहीं कब ज्वाइन की है। यस मैम। ऋतिक ये तो है ही नहीं। अकर्मा अफरोज, रोशनी पता नहीं, सब गायब ही हैं। कैमरा ऑन करने के लिए कहा था सबको, सबको एक एक करके रिमूव कर देंगे, रुको। डोंट मैम वरी। आज प्रॉब्लम हो सकता है, घर में काम चल रहा हो। हाँ इसी का तो फायदा उठा रहे हैं सब, फायदा इसी का उठ रहा है मुझे पता है। चलो 150 इज द आंसर, ठीक है। यस मैम। चलिए नेक्स्ट है मैम एएम कब पढ़ाइएगा? क्या? एएम, एन एएम अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन अभी कहाँ पढ़ना है आप लोग, इसके बाद पढ़ना ना। हाँ, अर्थमेटिक मीन है क्या सिलेबस में? यस मैम, अभी दिया हुआ है। एपी जीपी पढ़ रहा है ना, एपी हो गया उसके बाद अब जीपी पढ़ेंगे। जीपी जीपी के पहले एएम है मैम, जीपी के पहले बुक में एएम दिया है। बुक में है, बुक को छोड़ दो, सिलेबस देखो। ठीक है, ठीक है, पढ़ाइए जिसका। ये बन जाएगा। और अब हम जीपी शुरू करें या एक क्वेश्चन और दे दें इससे? एक क्वेश्चन और दीजिए ना मैम। अभी मत कीजिए मैम, एक और क्वेश्चन ही चलो लिखो तो, द सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी इज 6। द सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी इज 6। नंबर यहाँ बहुत छोटा ही होगा। सिक्स्थ टर्म ऑफ एपी इज 6 and the 16th term of AP is 14. What is the 27th term? 6th term का वैल्यू जो भी है वो 6 है। रिपीट कीजिएगा क्वेश्चन। 16 टर्म ऑफ एपी। अच्छा 16th term, sorry, 6th term of AP is 6 and 16th term is 14. This is 14. What is the 27th term? So 27th term बताना है। ये वही इक्वेशन बेस्ड है, करके देखो। एक से इक्वेशन बन जाएगा, दूसरे का इक्वेशन बन जाएगा। इनका वैल्यू गिवन है a plus n-1d, so a plus 5d is equal to 6, a plus 13d is equal to तब तक बना लेने दीजिए। ठीक।
आगे मैम क्या है आंसर? मैम d इज इक्वल टू 4/5 आ रहा है एंड a इज इक्वल टू 2 आ रहा है एंड 14 टर्म में 12.4 आ रहा है 12.4 यस मैम फ्रैक्शन में ही रहने दो, जब ए और डी फ्रैक्शनल नंबर आ रहा है तो फ्रैक्शन में ही रहने दो उसको, डेसिमल में मत कन्वर्ट करो, ठीक है। फ्रैक्शनल नंबर में सीरीज आ जा रहा है, फ्रैक्शनल रहेगा। मैम ये क्वेश्चन आप बता दीजिए। ए का वैल्यू 2 आया मैम। ए का वैल्यू 2 आ रहा है, Yes, मैम ma'am, ए का वैल्यू 2 आ रहा है मैम और डी का वैल्यू 4/5 आ रहा है 4/5 आ रहा है, सही बोल रहा है। तो उसके बाद निकालना है 27 टर्म, तो निकाल देते हैं। ठीक है। देखो अब इसमें किसको 14 टर्म निकालना है ना t14 27 टर्म निकालना है, नहीं 27 निकालना है, तो अभी तो बस इक्वेशन बना, अब इसको पुट करना है। ठीक है। अब मुझे ये बताओ किसको प्रॉब्लम किसको हो रही है? अभी किसी ने कहा बताने के लिए। यस मैम, यस मैम, कमल, यस मैम। क्या प्रॉब्लम है बताओ? इसमें 6 टर्म है, तो जब भी हम लिखते हैं सीक्वेंस में फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n-1d। बताओ ये फॉर्मूला है याद? यस मैम। सो n-1d का मतलब जो भी नंबर टर्म, जितना भी टर्म है उससे पीछे चले जाओ एक। अगर 6 टर्म है तो 5d हो जाएगा यहाँ पे। यस मैम। a का वैल्यू नो कि यहाँ पे है, कुछ भी फिक्स वैल्यू, फर्स्ट इनिशियल टर्म जो भी होगा वो होगा, जो हमें नहीं पता है तो आप बस लिख दीजिए a एज इट इज अननोन नंबर के टर्म में। an का वैल्यू 6 टर्म ऑफ द वैल्यू सीरीज इज 6, तो ये 6 गिवन है। 16th टर्म दिया है तो ये मस्ट बी 15 बिकॉज एक कम हो जाएगा तो 15d है। ये a एज इट इज है, प्लस साइन एज इट इज होगा और ये 16 हो जाएगा, सॉरी 14 हो जाएगा। इतना ही है, देखो तो यस मैम। गिवन इन्फॉर्मेशन उसके बेसिस पे। सेकंड टर्म से, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट इक्वेशन को घटाओ, क्या है? 112/5 आ रहा है मैम। 11/5 112/5। ठीक। अब देखो इसमें से सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को घटाओ, क्योंकि इसको घटाओगी तो पॉजिटिव 14 में से 6 जाएगा, क्या होगा बोलो कोमल? इसमें से इसको घटाइए, इसको नीचे लिख लीजिए, बेटर ऑप्शन है। इसको ऊपर लिख लीजिए, घटा के बताइए क्या होगा। 8 हो रहा है मैम 8, मैम 8। ए में से एक घट जाएगा, क्या आएगा? 0, मतलब Zero. कुछ नहीं बचा। यहाँ पे 15 और 5 घटाओगे, क्या आएगा? 10। मैम 10। 10d हो हमारा कितना जाएगा। है पड़ता है? सो d इज इक्वल टू 8/10 होगा क्या? 4/5 वाला और 8/10 को 4/5 लिख सकते हैं। यस मैम। 4/5 हो गया, ठीक है। ये d है। अब हमें चाहिए था क्या? a, तो इस d के वैल्यू को इस इक्वेशन पे या फिर इस इक्वेशन पे पुट करो। तो यहाँ 4/5 है, तो जब यहाँ पे 4/5 d के प्लेस पे आप रखेंगे तो 5 कैंसिल हो जाएगा, a + 4 हो जाएगा, 4d होगा। a + 4 इज इक्वल टू 6, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 होगा। निकाल के देखो। यस मैम, यस मैम आगे। तो अब इसके हिसाब से 27th टर्म निकालना है, तो यहाँ पे आपको 26d लिखना पड़ेगा और d का वैल्यू क्या है? 4/5 को पुट कर देंगे 4/5। पुट करके बन जाएगा। यस मैम। मैम 22.8 आ रहा है मैम। 22.8 फ्रैक्शन में ही छोड़ने बोली थी मैम। हाँ ठीक है। में ही रहने दो। डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फ्रैक्शन में रखे हो ना, तो फ्रैक्शन में ही आंसर छोड़ दो। पॉइंट में कर दें क्या मैम? नहीं, डेसिमल में नहीं, फ्रैक्शन में ही रहने दो। मैक्सिमम केस में आपका फ्रैक्शनल वैल्यू ही आंसर होगा। फ्रैक्शन में मैम आ रहा है 2 + 104/5। ठीक है, हाँ बस 114/5 आ रहा है 114, एक का 114 आ रहा है, एक का 112 आ रहा है, एक का क्या आ रहा है? ऐसे ऐड अभी नहीं किया है। ऐड अगर हो जाएगा तो 2 + 104/5 ऐसा 2 अच्छा + हाँ तो ठीक है मैम, ओके। ठीक है, हाँ 1। ये 26 कोमल, इसको बस ऐड 114/5 हो रहा है। हाँ। a का वैल्यू 2 आया था, an निकाल लो, बस इसको सिंपलीफाई कर लो, आ जाएगा। यस a मैम। + n - d में पुट कर देना है बस, हो गया। a27 यहाँ लिख लेना, बिकॉज a27 आप निकाल रहे हैं। यस मैम। यही हो गया, काम खत्म। बस और कोई डाउट? अच्छा मुझे ये बताओ, कोई अगर सीक्वेंस थ्योरेटिकल क्वेश्चन, मैम 22.8 आंसर है। हाँ ठीक। चलो ना 22.8 उस फॉर्म में होगा कोमल, जब 2 + 104/5 हो रहा है तब। वैसे नहीं बनाना है मैम, बोलिए। 104 नहीं हो रहा है भाई, 114/5 हो रहा है। देखो 14/5 है। 5 × 2 ये कहाँ जाएगा प्रत्यय? ये 5 से 2 मल्टीप्लाई करोगे, 5 × 2 = 10 होगा,
26 into 4 एक 100 क्या होगा 4 होगा। वो Fraction तो का add होगा। वही हम बोल रहे हैं। तो उसमें मैम 2 + 104/5 हो रहा है, तो इसको मैम जोड़ देने वो पर प्लस करोगे ना बाबू, सुनो एक मिनट होल्ड। 2 Fraction यहाँ पे है प्लस है 26 into 4 बोलो क्या होगा 104। मैम 104/5 104/5 है। अब मुझे ये Yes, ma'am. फ्रैक्शन जब इधर ऑपरेट होगा क्या होगा 5 into 2 10 होगा 10 Yes, plus ma'am. 104 plus 104 is equal 114 to होगा 114 बटा 5 22.8 ये दो ऐसे होगा, दो ऐसे थोड़ी जोड़ देना 106 कर देना उसको, फ्रैक्शनल एडिशन है ना। हाँ yes तो ma'am. उसको पॉइंट में नहीं लाना है बोलिए। हाँ ठीक है। अब मुझे ये बताओ कोई भी अगर सीक्वेंस, ये सब कुछ आप पढ़ रहे हैं जो सीक्वेंस में जा रहा है, वो सीक्वेंस अगर इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, क्या होगा। पॉजिटिव होगा जब इंक्रीजिंग में है तो। ऑब्वियसली पॉजिटिव है तो ऐड कर रहे हो तो इंक्रीज हो रहा है। अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा तो सीक्वेंस कैसा होगा, नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव में होगा। नेगेटिव होगा, उससे बेटर ये बोल सकते हो डिक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग में होगा ये। है ना, क्योंकि ये हो सकता है 100 में से आप -2 कॉमन डिफरेंस लेते हैं तो 98 आ जाए, तो डिक्रीज करेगा ना कि हम नेगेटिव बोलेंगे, ये चीज ध्यान रखना। अगर किसी भी सीक्वेंस में, उसको सीक्वेंस आप हो सकता है नहीं भी माने, हर सीक्वेंस में हर नंबर का वैल्यू 2 2 है, तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 0 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस 0 है, बिकॉज एक ये नंबर और ये 2 - 2 0 2 - 2 0 हो गया। हाँ हर जगह 0 है। सो अगर कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो सीक्वेंस का एक ही डिजिट बार बार रिपीट होगा। अगर इंक्रीज करेगा तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव होगा, अगर डिक्रीज करेगा तो कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा। क्लियर है ये, यस मैम। बस खत्म है यहाँ पे, ये भी और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। यस मैम। अब हम जीपी का थोड़ा इंट्रोडक्शन दे या फिर अभी भी कोई कंफ्यूजन है, ना कंफ्यूजन नहीं है। दे दीजिए। हाँ चलो ठीक है। अब देखो जीपी में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये समझिए। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। मैम इसको एक बार फिर से बताइएगा, क्या कंफ्यूजन बताओ? है। क्या जो बताओ? भी बताए मैम, इंक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग में, डिक्रीजिंग में और बिना कुछ रिलेशन है तब। अब मुझे ये बताओ Yes, ma'am. सीक्वेंस था क्या, ये बताओ। 2 था, 4 था, 6 था, 8 था, इस तरह का नंबर देखा था ना एग्जाम्पल हमने। जब 2 से 4 हो रहा है क्या हो रहा है, जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा, बढ़ रहा है। जब नंबर ज्यादा हो रहा है, नंबर ज्यादा हो रहा है, अब इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज कर रहा है, नंबर बढ़ रहा है, दैट मींस नंबर इंक्रीज कर रहा है नहीं बोलेंगे, सीक्वेंस इंक्रीज कर रहा है। नंबर तो एक के बाद इंक्रीज कर रहा है तो सीक्वेंस भी पूरा का पूरा इंक्रीज कर रहा है। सपोज जैसे आपके एक फर्स्ट क्लास में आपने 2 नंबर लाया, सेकंड क्लास में 4 ला रहे हैं, थर्ड में 6 ला रहे हैं, ऐसा हो रहा है, तो क्या हो रहा है, सीक्वेंस भी इंक्रीज कर रहा है आपके मार्क्स के साथ साथ। ये एक मैटर है। अब हम बात करें सीक्वेंस की, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें तो वो सीक्वेंस है, तो सीक्वेंस ही इंक्रीज कर रहा है। सीक्वेंस इंक्रीज कब कर रहा है, जब देखो ध्यान दो 4 - 2 2 हो रहा है, 6 - 2 क्या हो रहा है 2, कांस्टेंट डिफरेंस तो हमेशा होगा ही, इसका भी डिफरेंस 2 है। तो यहाँ पे जब पॉजिटिव वैल्यू ऑफ 2 है, मतलब 2 जो है वो पॉजिटिव 2 है, तब यहाँ पे सीक्वेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर इसी में मान लो कुछ नंबर हो, सपोज हम 8 से शुरू करें, 8 6 4 2, क्या हो गया यहाँ से 6 - 8 -2, 4 - 6 -2, 2 - 4 -2, वैल्यू क्या आ रहा है 2 का, माइनस जा रहा है, ठीक है, नेगेटिव है। सो अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा द सीक्वेंस इज डिक्रीजिंग। कहाँ 8 था, कहाँ 2 आ गए वापस, और यहाँ क्या हो रहा था, इंक्रीज कर रहा था वैल्यू, यहाँ वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। सो दिस इज डिक्रीजिंग सीक्वेंस, दिस इज इंक्रीजिंग सीक्वेंस। कभी कभी सीक्वेंस में ऐसा होता है लाइक 2 2 2 ही लिखा हुआ हर जगह, सो द कॉमन डिफरेंस इज 0, सो ये जो है रिपीटेड सीक्वेंस हो जाएगा, एक ही एलिमेंट बार बार रिपीट होकर आ रहा है। बोलो अंकु क्या बोल रही हो।
मैम यदि कॉमन डिफरेंस माइनस में है तो फिर जो ये सीक्वेंस वाला है वो भी तो माइनस में ही न जाएगा। इसमें जाएगा माइनस, लेकिन यहाँ पे देखो तो माइनस नहीं जा रहा है ना, अब आगे जा सकता है वो, लेकिन अगर ये सीक्वेंस यही खत्म हो जाता है तो ये माइनस में नहीं जा रहा है। लेकिन अगर हम इसको और खत्म करते चले जाएं, लाइक यहाँ से फिर 0 हो जाए, फिर यहाँ -2 हो जाए, तो माइनस में जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं है हमेशा माइनस में जाए। आप 100 से शुरू किए हैं और टिल 2 तक आ रहे हैं, तो वहां पे माइनस में नहीं जाएगा, कम हो रहा है, ये क्लियर है। यस मैम। कितना कम हो रहा है ये क्लियर है, लेकिन वो पूरी तरह माइनस में चला ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है सागर? यस मैम, हो गया। चलो अब एक जरा जीपी का कुछ इंट्रो देते हैं क्या है। देखो इस केस में होता क्या है, मान लो कोई नंबर हो, लाइक हम दे रहे 3, 6, 9, नेक्स्ट में आ जाइए 12, इस तरह से जा रहा है। यहाँ पे ये आप इसको मान सकते हैं यहाँ पे कॉमन डिफरेंस भी है, लेकिन एक चीज ये देखो, इस केस में जब हम ज्योमेट्रिक सीरीज की बात करते हैं तो हम कॉमन डिफरेंस बात कर रहे थे। जब इससे पहले वाला क्वेश्चन था तो क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे जो होगा कॉमन रेशियो की बात करेंगे। ठीक है, सो कॉमन रेशियो में क्या होता है, अगर आप 6/3 लिखोगे, सपोज 6/3, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म लिख रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या आएगा, 2 आ जाएगा। एक मिनट रुको, एग्जाम्पल 1 मिनट, इसको ऐसे नहीं लो, 4, 8, एग्जाम्पल इससे अच्छा एक मिनट रुको, सपोज ऐसा कुछ नंबर ले लो जहां पे मल्टीपल हो रहा है, जैसे मान लीजिए 1, पहला टर्म 1 ले लिए, या फिर 2 ले लेते हैं, नेक्स्ट टर्म 2 का स्क्वायर 4 ले लेते हैं, थर्ड टर्म मल्टीप्लाइंग द नेक्स्ट टर्म ना, मतलब एक टर्म जो आगे बढ़ रहा है उसका मल्टीप्लाई मल्टीपल भी होगा और फिर क्यूब के फॉर्म में भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर 2 से 4 जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसका जस्ट डबल हो जा रहा है। ठीक है, अगर हम कॉमन देखो, पहले तो टर्म्स क्या इस्तेमाल हो रहा है वो देख लो, पहले था कॉमन डिफरेंस, अब आएगा कॉमन रेशियो। इनिशियल टर्म जो था वो एज इट इज होगा, लास्ट टर्म जैसे हम कर रहे थे वो एज इट इज होगा, उसमें कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है। मतलब आपको बस इनिशियल टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म इस तरह से जाना है, कहाँ जा रहा है, कौन सा सीक्वेंस जा रहा है ये देख के बताना है, और किस रेशियो के फॉर्म में इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर रहा है। कभी कभी इंक्रीज भी होगा, कभी कभी डिक्रीज भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नंबर्स का कोई एक सीक्वेंस, हम ऐसा सीक्वेंस लेते हैं जो कि प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं, इस नंबर को मैंने 2 लिख दिया, इस नंबर को 2 into 2 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं तो 2 into 2। फर्स्ट वाले नंबर से इनटू होता है ना मैम, जो हाँ, फिक्स नंबर, कोई फिक्स नंबर से इंटू होगा, किस हाँ, नंबर से इंटू हो रहा है ये नहीं पता। नेक्स्ट टर्म हम क्या ले रहे हैं, ए जो था वो एज इट इज, और 2 का इसका जो और रेशियो, मतलब 2 का, अब यहाँ पे 2 था और यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर ले रहे हैं, मतलब 2 into 2। अब 2 into 4 हो जाएगा, 8 हो गया। तो यहाँ पे एज इनिशियल टर्म 2 था, नेक्स्ट टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, नेक्स्ट टर्म 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर नेक्स्ट जाएंगे तो 2, यहाँ पे 2 into 2 into 2 3 टाइम्स जाएगा, ऐसा रेशियो आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जो इंक्रीमेंट होता है ये श्योर है, या तो डिक्रीज करेगा सीक्वेंस या तो इंक्रीज करेगा, और बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। क्योंकि अगर आप ये कर रहे हैं तो 2 से 4 हो गया, 4 के बाद 8 हो रहा है, 8 के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 16, नेक्स्ट के बाद क्या हो जाएगा 32, 34 हो जाएगा। अब इस तरह का सीक्वेंस देखिएगा, अभी जो आप इसके पहले देख रहे थे वो 2 हो रहा था, 4 हो रहा था, 6 हो रहा था, 8 हो रहा था, 10 हो रहा था, और यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा मेजर चेंज हो रहा है।
पहले 2 4 सीक्वेंस में बहुत सिंपल दिख रहा है, बाद में बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, कहाँ ये 10 और कहाँ 32 है। ये जो परसीव कर जा रहा है। हाँ, ये जो इंक्रीमेंट है वो कैसे हो रहा है, उसको कैसे स्टडी करना है वो देखो। हमें यहाँ पे जो ये 2 इंक्रीमेंट हो रहा है, लेकिन 2 का प्रोडक्ट किया जा रहा है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। नेक्स्ट में क्या किया गया है, 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। थर्ड में क्या किया गया है, 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया है। सीक्वेंस कैसे बना रहा है देखो, समझो। प्रत्यय, पहला टर्म 2, सेकेंड टर्म में जो इनिशियल टर्म था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, या फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई भी एक नंबर है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया गया। नेक्स्ट में 2 के जो रिजल्ट आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। थर्ड में 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। फोर्थ में क्या करेंगे, 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पर्टिकुलर नंबर में, इस इनिशियल नंबर में। इनिशियल नंबर में फर्स्ट स्टेप में 2 से मल्टीप्लाई करना है, इनिशियल नंबर में 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, इनिशियल नंबर में 2 के क्यूब से मल्टीप्लाई करना है, और इनिशियल नंबर में 2 का पावर 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब ऐसा फंक्शन बनेगा तब वो रिजल्ट जीपी सीरीज का होगा। अगर इसी में मान लीजिए फर्स्ट टर्म अगर हम 2 ले लेते हैं, सेकेंड टर्म जो होगा वो मान लो 6 है, तो यहाँ आपका 2 into 3 टर्म आ रहा है, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या किया, कॉमन रेशियो जो था वो 3 से मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 into 3 का स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। थर्ड स्टेप में क्या कर रहे हैं, फोर्थ स्टेप में 2 into 3 का पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में 3 का पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसी 2 को, और 2 हर जगह फिक्स है, और वो 2 जो फिक्स है दैट इज द इनिशियल नंबर। फर्स्ट नंबर जो 2 था वही है यहाँ भी और हर जगह। ये सीरीज जियोमेट्रिक सीरीज या फिर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन कहला जाता है। यहाँ पे रेशियो में इंक्रीमेंट होता है, एक पर्टिकुलर टर्म में इंक्रीमेंट होता है। अब इसको कॉमन रेशियो है ये कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। इतना क्लियर है या नहीं ये बताओ। यस मैम, हो गया। चलो इसके बाद का पोर्शन देखते हैं। कॉमन रेशियो डिफरेंस जैसे हम निकालते थे वैसे ही कॉमन रेशियो निकालते हैं। इस सीक्वेंस के लिए करके देखो क्या करना है। क्या करेंगे हम, फर्स्ट टर्म कंसिडर करो, क्या है सेकेंड डिवाइड करके निकालना होगा। हाँ, सो 2 into 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो गया, so 2 बच गया। 2 जो बचा वो रेशियो है कॉमन रेशियो, उसको CR बोलो, कॉमन रेशियो है। कॉमन डिफरेंस की जगह कॉमन रेशियो हो जाता है। एपी की तरह ये भी तो हो जाएगा, जैसे डी और ए निकालने वाला। हाँ, यहाँ R निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पे निकालना वो है, लेकिन कॉमन डिफरेंस की तरह वो यूज होगा। लेकिन अब देखो 222 में 2 से डिवाइड करो, 222 में इसके दूसरे वाले नंबर से 2 से मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, ये भी वही, ये 222 है डिवाइडेड। मैम जैसे में मैम था ना मैम A1 प्लस, जैसे कि A मतलब A1 A2 A3 हम लोग मान लेते हैं, तो यहाँ पे मैम जैसे है मान के चलिए क्वेश्चन 2,4,16,32, तो मैम जैसा फिफ्थ पॉइंट है 32 या फिफ्थ नंबर है 32, तो 32/60 मतलब A5 में से A4 को अगर डिवाइड करते हैं तो इतना आएगा, फिर A4 में से A3 को, फिर A3 में से A2 डिवाइड करना पड़ेगा। वही कर रहा है ना यहाँ पे 2 वही तो हो रहा है। लिख रहे हैं, वही करके डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे लिखिए या फिर वैसे लिखिए, एक ही बात है। मैंने उसको आप जो A और AR बात कर रहे हैं, हम पूरा नंबर डाल दिए, एक नंबर मैम समझाने के लिए कर रही है सर। मैम नंबर 4 है, फर्स्ट नंबर 2, सेकंड नंबर 4, थर्ड नंबर क्या हो जाएगा इसके बाद, 8 हो जाएगा। 8 हो नेक्स्ट जाएगा, नंबर जो है वो 16 है, 16 हो जाएगा। थर्ड जो है हो नेक्स्ट जाएगा 32 होगा। अब देखो डिफरेंस क्या है, 4 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या हो गया 2 मैम ये तो स्क्वायर बढ़ता रहेगा ना। हाँ, स्क्वायर ही बनता स्क्वायर करो, मल्टीप्लाइंग में करो, है। या फिर उसको हर चीज एक कॉमन टर्म ले लो, जो कॉमन टर्म यहाँ 2 आया है, और हर रिजल्ट को, इस रिजल्ट को फिर इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इनटू कर दो। पावर जैसे अगर मान लीजिए मैम यहाँ पे 4 आएगा तो 2 के पावर 2, तो उसका पावर तो हमेशा बढ़ता रहेगा ना, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5 ऐसे ऐसे लिखेंगे तो बढ़ता जाएगा।
जो तरीका है मैं पावर से आसान लेकिन मल्टीप्लाई वाला है। पावर के टर्म में लिखो या फिर मल्टीप्लाई करते चले जाओ हर बार। ये तो मल्टीप्लाई ही करेंगे ना मैम, ऐसे भी प्रैक्टिकली तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, नोटेशन डाल रहे हैं तो 2 का पावर 3 4 जो भी डालना है वो डालो। तो डिपेंड करता है आप नोटेशन डाल रहे हैं या फिर आपको सॉल्व करना है। सो ये 2 हो जाएगा। इसी तरह 8/4 करोगे तो ये भी 2 2 आ आएगा। गया। 16/4 करो 16/8 करोगे तो ये भी 2 2 ही आ आएगा। जाएगा। हर बार एक कॉमन टर्म है जो हर बार मल्टीप्लाई हो रहा है इससे। तो इस तरह के टर्म को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर ज्योमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। मैम इसका फॉर्मूला बता दीजिए ना। ठीक है, पहले सीरीज तो समझ लो। ठीक है, अब इसके बाद जब हमें निकालना हो nth टर्म तो पहले ये ध्यान रखिए nth टर्म निकालना है। सो nth टर्म जो होता है दैट इज इक्वल टू, लिखिए nth टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन या फिर जियोमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू यस मैम बोलिए। nth term of the geometric series is equal to L by मैम एक बार और बोल दीजिए। nth term of geometric series from the last term given by मैम एल मीन्स मैम nth term, लिखो लैंग्वेज में लिखो, nth term of a geometric progression या फिर geometric series is given by an, जो नोटेशन हम डालते थे वही डालिए, an is equal to L by R to the power n-1। लेकिन ये तब पता चलेगा जब आपको लास्ट टर्म पता हो। मैम एन भी तो पता होगा तो हो सकता है ना। n पता होगा, n मालूम है, ये कोई 2 टर्म पता होना चाहिए ना, यस मैम। तब बता सकते हैं। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला बुक में दूसरा भी मैम एल के ऊपर आर के ऊपर क्या लिखे हैं पावर में? n-1। इसका सारा फॉर्मूला हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में लिखवा देंगे। ठीक है, यस मैम। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम रहने दीजिए, समझ में आता है। इम्पोर्टेंट नोट लिखवा दीजिएगा। ठीक है, इसका सारा फॉर्मूला, क्योंकि जीपी का तो एपी का तो है, बस वही 3 वो करा चुके हैं, बाकी का जो है वो नेक्स्ट क्लास में जीपी वाला बता देते हैं। ठीक है, होगा तो आप लोग बुक में जो है गिवन वो एक बार पढ़ लेना। थैंक यू मैम। क्या है? यस चलो ठीक है फिर। हैप्पी छठ थैंक यू पूजा। मैम। And हैप्पी happy छठ पूजा मैम। सेम टू यू। हैप्पी खरना मैम। थैंक यू मैम। Thank you.